हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, उनको हम लोग नेम दे देते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग ए कह देते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं बी। तो हम लोगों को ए पॉइंट दे रखा है, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,6 और बी मान लेते हैं दूसरे पॉइंट को और इसके कोऑर्डिनेट्स है -3,4। और यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों को दे रखा है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पी। तो पी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया यहाँ पर। तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। बोला गया है कि पॉइंट पी इन दोनों दिए गए पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू वॉट बी पी, ये पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है कि ए पी इज इक्वल टू वॉट बी पी। अब जब ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है तो भाई इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज कि ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट बी पी का स्क्वायर। अब ए पी के स्क्वायर का मतलब क्या है, ए पी के स्क्वायर का मतलब है पॉइंट ए और पी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर हम लोग दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो दोनों दिए गए पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे x1 y1, जबकि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में होता है, रूट साइन में। अब अगर हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे तो रूट साइन हट जाएगा और तब क्या रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कभी भी जब हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते हैं लेकिन बिना रूट साइन के। ठीक है, तो चले लगा देते हैं। ए पी का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है ना, तो क्या होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और x2 कितना है यहाँ पे x और x1 कितना है 3। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है y और y1 कितना है 6। तो क्या लिखें y माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, यानी कि पॉइंट b और p के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही चीज़ करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर लें x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो तब लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अब करते हैं इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई। सो दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट a माइनस b का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y एंड दिस इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर है तो ये बना x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है। सो दिस कैन बी रिटर्न y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर x स्क्वायर दिखा और इक्वल के इधर भी x स्क्वायर दिखा। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होता है क्या, यस 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, और इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, लिखते हैं, देखते हैं क्या बचा। तो माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y, और इस साइड में क्या बचता है, देखो 6x है प्लस का 16 है और माइनस का 8y है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
सारे के सारे टर्म्स को इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 6x, इसको भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 6, ठीक। 36 प्लस का है और इधर से इसको हम लोग 16 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस का 12y है और इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 8y एंड दिस इक्वल टू 0। माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो गया माइनस का 12x। बिल्कुल इसी तरीके से 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 12y प्लस का 8y कितना होगा, ये होगा माइनस का 4y एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 इज द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 4। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 3x, 4 से इसको डिवाइड करें तो 5 और ये बन गया माइनस का y इक्वल टू 0। अब देखिए स्टार्टिंग में वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम लोग क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो -1 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 3x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 और इसको करोगे तो प्लस का y एंड दिस इक्वल टू 0। या फिर इसी को लिख सकते हो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर चाहो तो 5 को ट्रांसपोज कर सकते हो और तब इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस y इक्वल टू 5 और यही इस्टेब्लिश हो जाता है रिलेशन किस किस के बीच में, x और y के बीच में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।